एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वीडियो का, वो है नॉर्मल डिलीवरी। जो हर माँ, हर लेडीज़ का सपना होता है कि उसकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो, क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, उससे हम अपने आप को सिर्फ 40 दिन में रिकवर कर लेते हैं। और जो सिजेरियन डिलीवरी होती है उसको हम कम से कम 6 महीने हमें लग जाते हैं रिकवर होने में। ये बात अलग है कि उस टाइम पे हमें पेन नहीं होता है सिजेरियन में, लेकिन बाद में हमें बहुत पेन रहते हैं, जैसे कि टाँके वगैरह जो होते हैं, उनके पकने का डर, उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे बहुत डर रहता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी डिलीवरी जो है नॉर्मल हो। और नॉर्मल डिलीवरी में हम सिर्फ 40 दिन में अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। उस टाइम पे सिर्फ हमें दर्द रहता है, पेन रहता है, लेकिन बाद में हमें बहुत सारे आराम भी रहते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं, तो इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स ऐसे बताऊंगी, कुछ चीज़ ऐसी बताऊंगी जिन्हें आप फॉलो करके अपनी डिलीवरी को नॉर्मल कर सकते हो। तो बस वही चीज़ शेयर करने वाली हूँ। जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो जो मैंने खुद फॉलो की हैं वो हैं, और जो कुछ मुझे माँ, सासू माँ, इन सब से मिला है, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। ठीक है ना? तो वो आज आपके साथ हम शेयर करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद तो होगा ही होगा। अगर हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप्स क्या ज़रूरी है? सबसे पहला टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी, टहलना, व्यायाम और घर के काम। ये सबसे पहला टिप्स है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आपको घर के काम करने हैं। घर के काम से मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को बहुत थका लें या बहुत ज़्यादा भारी भारी काम बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि इसमें ख़तरा रहता है ना? तो इसलिए आपको हल्के फुल्के घर के सारे काम करने हैं, जैसे झाड़ू, पोंछा, बर्तन, कपड़े, ये सब छोटे मोटे काम होते हैं ज़रूर। अगर आपके घर में काम वाली लग रही हैं या आप घर का काम नहीं, फिर भी आप अपने एक कमरे का काम भी कर सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी काम है। आप कमरे का अपने का पोंछा खुद लगाइए, और जहाँ तक संभव हो सके बैठ के लगाइए पोंछा। तो ये तो हो गए आपके, शुरू से लेकर के बता रही हूँ मैं। आप ये चीज़ फॉलो करेंगे ना, शुरू से अपने घर के काम करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। तो आपको अपने घर के काम जो है वो खुद करने हैं, पोंछा वगैरह ये सब खुद करना है। अगर आप करिए, ये चीज़ ज़रूरी है। टहलना ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा करके टहलिए आप। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 9वें महीना लगने से आपको क्या क्या चीज़ करनी है। ठीक है ना? तो टहलिए, ये तो शुरू से ही करिए आप ये काम। हल्के फुल्के जो व्यायाम होते हैं वो करिए, और आप उकड़ू अवस्था में बैठिए। जैसे कि आप इंडियन टॉयलेट होता है, हम उस पर बैठते हैं ना, उस अवस्था में आप बैठिए। वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत बढ़ा देती है, और बहुत अच्छा होता है आपके शरीर के लिए। ये आपको करना है। और जैसे वो चीज़ एक अलग रही है, पहले से मैं आपको बता दूं, ये वो चीज़ अलग रही कि अगर आपको डॉक्टर ने शुरू से ही आराम करने के लिए बोला है, या आपकी जो डिलीवरी है वो कॉम्प्लिकेटेड है या कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर मैं नहीं कह सकती इसके लिए। भाई, जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो फिर आप मत करिए कोई काम, आराम करिए सिर्फ। और या फिर कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि आपका सब कुछ नॉर्मल चल रहा है शुरू से लेके अब तक, 9वें महीने तक, और फिर लास्ट स्टेज पे ऐसा कुछ हो जाता है, तो बात भाई अलग है। वरना अगर आपका सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल है, या आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपका बच्चा अभी तक स्वस्थ है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी डिलीवरी जो है 100% नॉर्मल होगी, अगर आप इन रूल्स को, इन टिप्स को फॉलो करते हैं। तो काम का हो गया, टहलने का हो गया, ठीक है ना? पोछा बैठ के लगाइए। जैसे आपको लगता है कि आप बैठ के नहीं लगा पा रहे पेट वगैरह की वजह से, तो आप खड़े होकर भी लगा सकते हैं, बट काम ज़रूर करिए। ये मैं पहला आपसे कहूँगी, काम ज़रूर करना है, अपना खुद काम ज़रूर करिए, तो आपको डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। ये हो गया। अब दूसरा टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी, खाना पीना। खाना पीना आपको कैसा रखना है? खाने पीने में आपको सबको पता है कि पोषक तत्व इसमें लेने होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और आयरन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एक गर्भवती महिला के लिए। और इसमें आप फल, सब्जी, हरी सब्जी, दालें, सारी चीज़ें शामिल करिए। खाने में दूध को आप शामिल ज़रूर करिए। दूध तो आपको लेना ही लेना है, 2-3 जितनी बार आप ले सकें दूध तो ज़रूर लेना है आपको। और आप बादाम भी ले सकते हो। बादाम आप शुरू से अगर ले रहे हो तो आप गला करके बादाम लीजिए, सूखा बादाम बिल्कुल भी ना लीजिए, यानी जो सूखा मेवा होता है वो
शुरू से मत लीजिए, शुरू से आप बादाम को गला करके फिर आप लीजिए। और जैसे 9वां महीना आपको लगता है तो आपको क्या करना है, फिर आप सूखे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो 90 महीने से। और दूसरा, 90 महीने से आपको एक काम और करना है, वो ज़रूर करना है, वो काम है घी। आपको घी खाना शुरू करना है। घी कैसे खाना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही आपका 9वां महीना लगता है तो आप घी, 1 चम्मच घी डेली अपने खाने में शामिल करिए दूध के साथ। दूध में, रात के जो आप दूध लेते हो उसमें 1 चम्मच घी आप डेली डाल करके और लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए। जिससे क्या होता है कि आपका जो बॉडी होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी मांसपेशियाँ मजबूत होती है और आप तैयार रहते हो नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और इससे जो है आपके बच्चेदानी में चिकनाहट आती है, जिससे कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लायक रहते हो और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो घी को आप शामिल करिए 90 महीने से ही। फ्रूट लीजिए, और इसमें आप जूस की बजाय मैं तो कहती हूँ कि सीधा आप फल ही खाइए तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको जूस भी मिलेगा और फाइबर भी मिलेगा। तो फल ज़्यादातर खाइए, इसमें संतरा वगैरह, विटामिन सी बहुत ज़रूरी होती है, वो चीज़ खाइए। और तीसरा टिप्स है वो है पानी। आप पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। पानी का कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जो कि बहुत अहम है। क्योंकि आपने सुना होगा ज़्यादातर बच्चे में पानी की कमी पाई जाती है या माँ में भी पानी की कमी हो जाती है। तो इसलिए पानी आप कम से कम 10 से 12 गिलास दिन में ज़रूर पानी पीजिए। आप नारियल पानी भी ले सकते हो, जूस भी ले सकते हो। जूस का तो मैंने आपको बताया, फल ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। आप ग्लूकोज़ भी डाल के पानी में ले सकते हो। तो पानी आपको भरपूर पीना है, खूब पीना है। चौथा टिप्स है आराम। तो आपको भरपूर नींद लेनी है और भरपूर आराम करना है। कम से कम 8 घंटे की नींद, 8-9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आराम करना है, अपने शरीर को आराम देना है, तनाव से दूर रहना है, बिल्कुल भी बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। क्योंकि जब हमारे माइंड हमारा सही रहेगा, शरीर के साथ साथ हम अपने माइंड को भी आराम दें, वो सही रहेगा तो हम तभी तो प्रिपेयर हो पाएंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए ना, तैयार तभी तो हम अपने आप को कर पाएंगे। अगर हम मन से ही थक जाएंगे तो फिर हम नहीं रह पाएंगे तैयार इस चीज़ के लिए। तो अपने मन को बिल्कुल भी थकाना नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी कुछ भी कहे आपको टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल भी आपको ये सोचना है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी ही करूँगी, फिर देखना आपकी डिलीवरी नॉर्मल कैसे नहीं होती है। तो आराम करिए, भरपूर नींद लीजिए और अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए जो आपको पसंद हो, जिससे आपको पढ़ने से, आपको देखने से अच्छा लगता हो, खुशी मिलती हो, आप खुश होते हो, ऐसी चीज़ें देखिए, पढ़िए। धार्मिक चीज़ों को पढ़िए जिससे कि आपके बच्चे में भी अच्छा असर पड़े। तो वो चीज़ें आप शामिल करिए। और फिर मैं 5वां टिप्स आपको देना चाहूँगी, डॉक्टर्स का क्या मतलब है। तो डॉक्टर्स का सबसे मेन मतलब होता है, सबसे अहम होता है, वो ये होता है कि आप जब भी डॉक्टर्स अपने लिए चुन रहे हैं या डॉक्टर से आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी आप सबसे पहले लें कि वो डॉक्टर्स नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा कराता है या सिजेरियन ज़्यादा कराता है, किस चीज़ में वो ज़्यादा विश्वास रखता है। तो उस डॉक्टर को ही आप चुनें, उसके बारे में अच्छे से जांच लें, परख लें कि कैसा डॉक्टर है, तो उसी से आप डिलीवरी कराएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आजकल जो डॉक्टर ने धंधा बना रखा है इस चीज़ का कि डिलीवरी कैसी भी हो वो जाके सिजेरियन ही कर देते, वो जानते हैं, समझते हैं कि भाई ये एक फिर अपने आप को भी तैयार रखना है। तो वो ये क्या करते हैं कि देखते हैं कि बड़ा कमज़ोर है इंसान, ये नहीं इस दर्द सहन कर पाएगा, तो वो कोई ना कोई बहाना लगा के अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऑपरेशन कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले पता करनी है, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट तभी चलेगा, पहले आप डॉक्टर को पता करिए। आपके सगे संबंधी रिश्तेदार जो भी बहुत से के होते कि उनका ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा है, तो उनसे पता करिए कि कैसे डॉक्टर हैं, आप जब डिलीवरी नॉर्मल कराते हैं या कैसी कराते हैं, तो वो चीज़ आप ज़रूर शामिल करिए, ज़रूर देखिए, जांचिए, परखिए, तभी आप उनसे अपना ट्रीटमेंट कराइए। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सब जो चीज़ें बताई हैं मैंने अपने आप पे फॉलो की हैं, मैंने खुद आजमाई हैं। मैं तब बता रही हूँ क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे मेरे नॉर्मल डिलीवरी से ही हैं और मैं अपने बच्चों की डिलीवरी कराने गई हूँ, काम करते करते गई हूँ, यानी घर का काम करके तभी गई हूँ। तो सबसे अहम जो मैं कहूँगी आपके लिए वो काम है, वो ज़रूर करिए। अगर आपके घर काम वाली भी है तो भी आप अपने कमरे का काम खुद करिए, ज़रूर करिए। पोछा सबसे बेस्ट होता है इसमें।
और बैठने का तरीका सबसे बेस्ट होता है। इसके लिए आप जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। आपकी डिलीवरी 100% अगर आप इन टिप्सों को फॉलो करेंगे तो 100% आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, ये पक्का मैं आपके साथ कहती हूँ। तो चलिए ये इस वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ और इस उम्मीद के साथ करती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है और जिसको इस वीडियो से कुछ भी मिला हो नॉलेज या कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो, उनका बच्चा स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।